परमेश्वर भला है, उसकी करुणा सदा की है। फिर से एक बार आज इस YouTube संदेश के द्वारा आप लोगों से मिलने का परमेश्वर ने मदद किया। मैं प्रभु का मैं धन्यवाद करता हूँ। परमेश्वर ने आज तक हमें संभाला है। ऐसे समय में जैसे आप जानते हैं कि दिन बहुत ही कठिन समयों के बीच में हम लोग गुज़र रहे हैं, तो उस समय में परमेश्वर साथ रहकर यहाँ तक हमें लेकर आया, उसके लिए हम आभारी हैं। खास मैं आप लोगों के लिए प्रभु का मैं धन्यवाद करना चाहता हूँ कि हम लोग मिलकर आगे निकल रहे हैं और ख़ास एक दूसरे के लिए प्रार्थना करना, चर्च के लिए प्रार्थना करना, और ख़ास मेरे लिए आप लोगों में से कई लोग प्रार्थना कर रहे हैं। इन दिनों में जो शारीरिक परेशानी में जो उसके बीच में जब गुजर रहा था मैं, तो कई लोग मेरे लिए प्रार्थना कर रहे हैं। उसके लिए मैं परमेश्वर का मैं धन्यवाद करता हूँ। और परमेश्वर ज़रूर आप लोगों की प्रार्थना सुनकर बड़ा कार्य करेगा। तो आइए हम प्रार्थना करें। छोटी सी प्रार्थना के साथ आज के संदेश में हम लोग आगे चलें। प्रभु हमारे साथ रहे। यीशु को मैं सब कुछ देता, सब कुछ करता हूँ कुर्बान। जीऊँगा मैं रोज मसीह में, उस पर रखूँगा ईमान। सब मैं देता हूँ प्रभु, सब मैं देता हूँ तुझी को मुबारक मुंजी, सब मैं देता हूँ। पवित्र 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 पिता परमेश्वर, सुबह के समय के लिए परमेश्वर हम आपका धन्यवाद करते हैं। बेशक हम अपनी शारीरिक आंखों से आपको देख नहीं पाते हैं, जैसा आपका वचन कहता है, बिन देखे हम विश्वास करते हैं और बिन देखे हम आपसे प्रेम करते हैं। इसका जो प्रतिफल है उद्धार, हम प्रभु जी हम प्राप्त करते हैं। सुबह का समय एक और बार प्रभु जी आपके पवित्र सम्मुख में अपने को पूरी तौर से हम देते हैं। कलवरी क्रूस के तले उस पवित्र वेदी पर अपनी आत्मा, प्राण, शरीर, जीवन को पूरे मन से, हृदय से, दिल से प्रभु जी समर्पित करते हैं। जीविते और परमेश्वर का भावता हुआ और पवित्र बलिदान के तौर से हम देते हैं। दया कर प्रभु, स्वीकार कर, बातें कर हमसे, अपने मन की बातों को मैं प्रकट कर, तेरा हाथ साथ रहे। मांगते प्रभु यीशु मसीह के नाम से, आमीन और आमीन। यशाया नबी की पुस्तक, उसका 25वां अध्याय 4 वचन। यशाया नबी की पुस्तक, उसका 25वां अध्याय 4 वचन। क्योंकि तू संकट में दीनों के लिए गढ़, और जब भयानक लोगों का जोंखा दीवार पर बौछार के समान होता था, तब तू दरिद्रों के लिए उनकी शरण और तपन में छाया का स्थान हुआ। क्योंकि तू, यशाया कहता है, प्रभु से कहता है, प्रभु तू कैसा है दीन दरिद्रों के लिए, तू संकट में दीनों के लिए गढ़ है। और जब भयानक घटनाएं घटती है, सिर्फ भयानक लोगों का जोंका ही नहीं, पर भयानक घटनाएं जब घटती है, भयानक लोगों का झोंका दीवार पर बौछार के समान होता था, तब तू दरिद्रों के लिए उनकी शरण और तपन में छाया का स्थान हुआ। आज जो संदेश परमेश्वर हमें दे रहा है, मैं इससे पहले ही कह देना चाहता हूँ, 2002 में हमारे जो बड़े पास्टर जी थे सैम सुंदरम,
उन्होंने एक संडे इस वचन को दिया था 2002 में, मुझे याद है, महीना मुझे याद नहीं है, पर वो वहाँ पर मैं था चेन्नई में। कुछ समय के लिए हम वहाँ पर रुके हुए थे, तो बड़े चर्च में कई वचन को, उनके कई प्रचार को मैंने सुना है, पर उनमें से सबसे जो मेरा मन में जो बिल्कुल ही जो वचन बिल्कुल ही जो लग गया, जो दब गया, जो बिल्कुल ऐसा मतलब एक तरफ से छप गया, वो ये वचन था। तो 2002 में वो किसी और कॉन्टेक्स्ट में इस वचन को बताया था उन्होंने, पर उसी को थोड़ा सा याद दिलाने के लिए शायद मैंने चर्च में एक दो बार उसमें जो हमारे जो स्टाफ मीटिंग में या जो डिवोशंस में शायद मैंने शेयर किया है एक दो बार, पर मुझे याद नहीं चर्च में इसको शेयर किया कि नहीं किया, शायद एक बार मुझे याद है। तो फिर भी तो कई नए लोग हैं, तो उनके लिए थोड़ा सा आज के कॉन्टेक्स्ट के हिसाब से, आज जिस समय में हम लोग गुजर रहे हैं, तो उसको लेकर इस वचन को मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ, तो जिससे हमें बड़े हियाव मिलता है, बड़ी हिम्मत मिलती है। मैं परमेश्वर का मैं धन्यवाद करता हूँ, ख़ास उस परमेश्वर के जो दास आज हमारे बीच में नहीं हैं, उनके लिए काफ़ी अनुभवी थे, परमेश्वर के संग चलने वाले एक पवित्र एक परमेश्वर के दास थे। उनका पूरा जीवन जो है वचन के अंदर, वचन के साथ, वचन की गहराई में ही जीवन उनका गुजरा। तो मैं परमेश्वर का मैं धन्यवाद करता हूँ इस वचन के लिए। तो इसमें है कि जब तू, क्योंकि तू संकट में दीनों के लिए गढ़, भयानक घटनाओं का झोंका दीवार पर जब बौछार के समान होता था, तब तो दरिद्रों के लिए उनकी शरण और तपन में, तीन चीज़ों में, संकट में और भयानक घटनाओं के बीच में और तपन में। आज हम देखते हैं कि पिछले मार्च से ही हम लोग देखते आ रहे हैं इस कोरोना के विषय को लेकर। लॉकडाउन हुआ, 3 बार हुआ, अभी 5वां कह रहे हैं, ठीक है। तो सरकार अपनी तरफ से बहुत कुछ करने की कोशिश कर रही है, प्रार्थनाएं बहुत चल रही है, कलीसिया में, कई कलीसिया में प्रार्थना हो रही है, व्यक्तिगत तौर से प्रार्थना करते हैं। उसके बावजूद एक चीज़ को हम लोग देख रहे हैं, कम होने का कोई संभावना नहीं है, ना तुरंत भविष्य में हम कुछ ऐसी चीज़ों को देख रहे हैं। जुलाई 31 तक जो मरीजों का जो संख्या इतनी बढ़ेगी करके सरकार स्टैटिस्टिक्स दे रहे हैं। जैसा भी हो, कहते हैं कि भारत जो है विश्व भर में 4थे स्थान में आ गया या 3रे स्थान में आ गया, इस तरह से बोल रहे हैं। पर परमेश्वर के लोग, हम जानते हैं कि परमेश्वर सब कुछ अपने नियंत्रण में रख रखा है। परमेश्वर को छोड़कर इसको कोई हैंडल कर नहीं सकता है, क्योंकि अभी तक इसका इलाज, इसका जो दवाई अभी तक इन्वेंट नहीं किया गया है, या इसको रोकने के लिए कोई ऐसी चीज़ बिल्कुल भी नहीं है। दिन पर दिन केसेस बढ़ते ही जा रहे हैं, खुद अपने आंखों से देख रहे हैं। जहां हम लोग रहते हैं, कल्याणपुरी, त्रिलोकपुरी, जितनी कॉलोनियां हैं, जहां पर लोगों की जो आबादी बहुत ज़्यादा है, तो केसेस बढ़ती जा रही है। कई लोग हमसे मिलने जब आते हैं, कहते हैं कि हमारे गली में हुआ है, आगे वाली गली में हुआ, पीछे हुआ, इस तरह की बातों को हम सुनते आ रहे हैं। तो हम परमेश्वर के लोग, हमारी एक आशा रहती है, चाहे कुछ भी हो जाए, परमेश्वर सब कुछ अपने नियंत्रण में रखने वाला है। कुछ भी उसकी इच्छा के अलावा कुछ नहीं होने वाला है। उन सब के बीच में इसमें यही लिखा है, संकट में तो दीनों के लिए गढ़ है।
संकट में तू गढ़ है। और भयानक घटनाएं जब घटती है, ठीक है, और वो दीवार पर बौछार के समान होता है, ऐसा मारता आके, तब तू क्या करेगा? तू दरिद्रों के लिए उनकी शरण है। और इतनी धूप है, इतनी तपन है, इतनी गर्मी है, सब कुछ मतलब घटनाएं, समस्याएं तपन की तरह, मतलब बर्दाश्त से बाहर जब जा रहा है, तपन में तू छाया का स्थान हुआ है। तो यही तो हमारी आशा है। हम विश्वासी और मसीह लोग जो हैं, परमेश्वर से जो प्रेम करते हैं, हमारी आशा यही है। चलिए 3 बातें मैं आपके सामने पास्टर जी ने जो बोला है, मैं कभी भूल नहीं सकता हूँ, कभी भूल नहीं सकता। बिल्कुल ही मेरा मतलब मन में ऐसा छिप गया ये, तो मैं परमेश्वर का मैं धन्यवाद करता हूँ। सबसे पहली बात, अगर इस आज का इस वचन का अगर एक हेडिंग हम दें तो सॉल्यूशन इन कन्फ्यूशन, सॉल्यूशन इन कन्फ्यूशन, यानी कन्फ्यूशन हम दुविधा कहते हैं हिंदी में कन्फ्यूशन को। पर आज सिर्फ एक छोटी बात में कन्फ्यूशन, दुविधा नहीं है, एक बहुत ही एक अशांति, एक ऐसा मतलब इंग्लिश में कमोशन कहते हैं इसको, एक ऐसा एक भय, ठीक है, कब किसके साथ क्या होगा, तो अगला मतलब जो है तो कौन पीड़ित होगा, मतलब एक ऐसी एक माहौल में, एक ऐसी परिस्थिति में हम लोग रहते हैं, कब किसके साथ, कभी भी किसी के भी साथ कुछ भी हो सकता है। बाहर होके आते हैं आजकल तो लॉकडाउन खुल गया हैं, तो खुलेआम बाहर जा रहे हैं, आ रहे हैं, मार्केट जा रहे हैं, सब्जी लेने जा रहे हैं, इधर जा रहे हैं, उधर जा रहे हैं। बेशक ऐसी चीज़ों को हम लोग पालन कर रहे हैं ज़रूर, कि जो प्रिकॉशनरी मेजर्स हैं, ठीक है, तो हाथ धोना है या सोशल डिस्टेंसिंग जो भी है, फिर भी वो चीज़ रहती है कि किसी के साथ भी कभी भी कुछ भी हो सकता है। इसी मतलब एक ऐसे समय में हम लोग रहते हैं। तो सॉल्यूशन इन कन्फ्यूजन, एक ऐसे समय में समाधान क्या है, एक ऐसी परिस्थिति में समाधान, इसका समाधान क्या है? सॉल्यूशन इन कन्फ्यूजन, एक कट्टर कन्फ्यूजन, एक ऐसा एक माहौल है, एक ऐसा इसको दुविधा नहीं कह सकते हैं, इसको कुछ और ही है। तो टोटल कन्फ्यूजन, पूरे भारत देश कन्फ्यूजन में, सरकार कन्फ्यूज्ड है, ठीक है, पूरी दुनिया ऐसी चल रही है। तो ऐसे सॉल्यूशन माने समाधान, तो उसका हल क्या है इसमें? तो कन्फ्यूजन में सॉल्यूशन ऐसे कन्फ्यूजन के टाइम में इसका सॉल्यूशन क्या है, इसका समाधान क्या है? तो 3 बातें आपके सामने मैं रखना चाहता हूँ। सबसे पहला जो है दूसरा इतिहास की पुस्तक उसका 20वां अध्याय, दूसरा इतिहास की पुस्तक उसका 20वां अध्याय, पहला वचन से मैं पढ़ूं। इसके बाद मोवाबियों और अम्मोनियों ने और उनके साथ कई मूनियों ने युद्ध करने के लिए यहोशापात पर चढ़ाई की। तब लोगों ने आकर यहोशापात को बता दिया, ताल के पार से, एदोम देश की ओर से एक बड़ी भीड़ तुझ पर चढ़ाई कर रही है, और देख वह हसा सोंतोमार तक, जो एनगदी भी कहलाता है, पहुंच गई है। तब यहोशापात डर गया और यहोवा की खोज में लग गया और पूरे यहूदा में उपवास का प्रचार करवाया। अतः यहूदी यहोवा से सहायता मांगने के लिए इकट्ठा हुए, वरन वे यहूदा के सब नगरों से यहोवा से भेंट करने को आए। यहोशापात राजा, वो एक परमेश्वर का भय मानने वाला एक राजा था, यहूदा का राजा यहोशापात, परमेश्वर का न केवल भय मानने वाला, परमेश्वर की आज्ञाओं पर चलने वाला। देखिए इज़राइल के राजा, यहूदा के राजाओं में कई राजाओं को, अगर राजाओं की किताब, पहला राजा, दूसरा राजा, इतिहास की किताबों को अगर पढ़ें तो कई राजाओं के विषय में एक चीज़ आप पढ़ते हैं कि वो अपने मूल पिता
दाऊद के समान नहीं था, दाऊद के समान परमेश्वर की आज्ञा पर नहीं चलता था। बार बार इस वचन को पढ़ सकते हैं। पर यहूदाओं के राजाओं में 3 राजा के विषय में मैं आपको बताऊं कि एक तो यहोशापात है, एक तो आशा था और एक हिजकिय्याह था। ये यहूदा के राजा थे, ये परमेश्वर के भय मानने वाले थे और इनके साथ परमेश्वर ने बड़े अद्भुत काम किए बाइबल में अगर आप पढ़ें तो हुआ क्या, यहोशापात के विरुद्ध में कौन कौन, मोवाबियों और अम्मोनियों और मूनियों ने युद्ध करने के लिए यहोशापात पर चढ़ाई की। सो इंग्लिश में कहते हैं इसको ग्रेट इन्वेशन। ग्रेट इन्वेशन माने महा आक्रमण। आज जो कोरोना जो आया है ये महा आक्रमण है, महा आक्रमण है चारों तरफ से। कल किसी से बात कर रहा था मैं, तो ये बता रहे थे कि हमारा जो देश है, देखिए कि इसमें गर्मी लगती है इसमें, ठीक है, तो कई ऐसे देश होते हैं जिनमें गर्मी लगती है, पर कुछ ऐसे देश हैं बिल्कुल वहाँ पर ठंडा होता है, बर्फ़ गिरती है वहाँ पर, तो पूरे साल में। पर ये जो कोरोना वायरस जो है कहाँ तक पहुँच गया, वहाँ उन देशों में भी ये काम कर रहा है। उन देशों के लोग भी पीड़ित हैं। सिर्फ जहाँ जो देश जिसमें गर्मी होती है सिर्फ उनमें नहीं है, जहाँ पर ठंड होता है वहाँ पर भी है। तो कंफ्यूज हो रहे हैं, साइंटिस्ट कंफ्यूज हो रहे हैं, डॉक्टर्स कंफ्यूज हो रहे हैं, रिसर्च करने वाले कंफ्यूज हो रहे हैं, होता क्या, ये हुआ क्या, ये क्या है, ये व्हाट इज़ गोइंग ऑन। तो एक महा आक्रमण, तो यहोशापात के विरुद्ध में बहुत बड़े बड़े राजा आ रहे हैं, बहुत दल बांध के आ रहे हैं। तो ये एक ग्रेट इन्वेशन, पास्टर ने इसको एक अच्छा वर्ड दिया, ग्रेट इन्वेशन। ग्रेट इन्वेशन माने चढ़ाई करना या आक्रमण करना। आज कोरोना जो है विश्व भर में महा आक्रमण करके आया है। यहोशापात समझ लीजिए हम जैसे लोग हैं जो परमेश्वर से प्रेम करने वाले, परमेश्वर की आज्ञा पर चलने की कोशिश करने वाले, परमेश्वर का भय मानने वाले। देखिए मैं हमेशा कहता हूँ, नए नियम में लाजर था, मार्ता, मरियम और लाजर बीमार हो जाता है, तो खबर भेज रही है, बहनें जो है खबर भेज रही है यीशु मसीह को, प्रभु जिससे तू प्रीति रखता है वो बीमार है। तो चाहे परमेश्वर का भय मानने वाला हो, परमेश्वर से प्रीति रखने वाला हो, परमेश्वर से लिपटे रहने वाला, वो भी शरीर से बीमार हो जाता है, आत्मा में बीमार हो जाता है, कमज़ोर हो जाता है, ठीक है, उसकी भी मौत होती है, उसके भी विरुद्ध शैतान बड़ी चढ़ाई करता है, आक्रमण करने की कोशिश करता है, तो कोई भी नहीं बचता है। पर औरों में हम में क्या फ़र्क है, मैं आप लोगों से बताना चाहता हूँ। औरों में और हम में ये फ़र्क है कि परमेश्वर हमारे संग रहने वाला है। ऐसी परिस्थिति में, ऐसी समस्या के बीच में भी, ऐसे समय में भी परमेश्वर हमारे साथ रहता है। तो यहोशापात के विरुद्ध में ये सारे जो राजा जो है दल बांध कर आए। तो हुआ क्या किया इन्होंने, देखिए दूसरा वचन, तब लोगों ने आकर यहोशापात को बता दिया, ताल के पार से एदोम देश की ओर से एक बड़ी भीड़ तुझ पर चढ़ाई कर रही है। तो ये एक महा आक्रमण के समय में हम लोग आए हैं। ये आक्रमण जो है किसी को नहीं छोड़ रहा है, ये धर्म को नहीं देख रहा है, ये रंग को नहीं देख रहा है, ये लोगों की भाषा को नहीं देख रहा है, मतलब जो देशों के बीच में जो सीमा है किसी को नहीं देख रहा है, पूरी दुनिया को जो है ये महा आक्रमण जो है आक्रमित करके रखा है। चलिए, तो ग्रेट इन्वेशन। तो ऐसे समय में तीसरा वचन में लिखा है कि तब यहोशापात डर गया। चाहे कितना भी ताकतवर क्यों न हो, चाहे कितना भी परमेश्वर का प्रेम रखने, परमेश्वर से प्रेम करने वाला या परमेश्वर के संग चलने वाला हो। देखिए एलिया हमारे ही जैसे दुख सुख भोगी मनुष्य था। एक दिन पहले ही आसमान से आग उतार कर साबित करके सबको मार डाला, सारे बाल देवता की जो नबियों को मार डाला था। पर एक स्त्री, एक औरत के बातों से डर कर गुफा में जाके घुस जाता है,
हैं, पेड़ के नीचे जाके कहता है मैं अपने पुरखाओं से बड़ा नहीं हूँ, कोई अच्छा नहीं हूँ प्रभु, उठा ले मुझे, मौत दे मुझे। तो चाहे कितना भी ताकतवर क्यों ना हो, वो भी एक समय में कमज़ोर पड़ जाता है। ठीक है, तो ये कोई नई बात नहीं है, कोई मतलब ऐसी अनोखी बात नहीं है, आम बात है ये। ठीक है, तो यह कहते हैं कि यहोशापात क्या हो गया, यहोशापात डर गया। तब यहोशापात डर गया और यहोवा की खोज में लग गया, यहोवा की खोज में लग गया और पूरे यहूदा में उपवास का प्रचार करवाया। अतः यहूदी यहोवा से सहायता मांगने के लिए इकट्ठे हुए, वरन वे यहूदा के सब नगरों से यहोवा से भेंट करने को आए। ऐसे टाइम में, ऐसा महा आक्रमण के समय में, जब हमारी कोई बस नहीं चलती है, सब कुछ करके देख रहे हैं, कुछ भी कोई फ़र्क नहीं है, कुछ भी कोई उससे कोई चेंज नहीं है, कुछ नहीं है, ऐसे समय में क्या करना है? एक महा आक्रमण के समय में हम लोग हैं। वो आक्रमण, कल एक वीडियो देख रहा था, वीडियो भी नहीं था, ये एक व्हाट्सएप की एक इमेज था। क्या करते हैं अफ्रीका देश में या इवन कि इंडिया में ही जंगलों में घूमने जाते हैं, जहाँ पर शेर या भालू या जो जंगली जानवर जो होते हैं, खासकर शेर और बाघ, जो ये जो चीज़ें, चीता वगैरह होता है, तो लोग क्या करते हैं, जंगल के बीच में जाते हैं, जीप में जाते हैं, उनको कोई गाइड ले जाता है। ठीक है, तो बाइनोकुलर वगैरह ले जाते हैं, दूर में जब जानवर होते हैं बाइनोकुलर में देखते हैं, मतलब लोग जाते हैं देखने के लिए। तो वो एक मीम्स जैसा था, जो इमेज मैंने देखा, क्या लिखा है, गाइड कर रहा है, गाइड जो है वो बता रहा है अपने साथ जो गाड़ी में जो बैठे हुए होते हैं, उनसे कहता है वो देखो दूर में वो है, पहाड़ है, वहाँ पर देखो पहाड़ है, पहाड़ में देखो वहाँ पर एक पेड़ है, वो पेड़ के पीछे देखो शेर है। पर बिल्कुल गाड़ी के बगल में एक शेर खड़ा है। शेर कहाँ खड़ा है? बिल्कुल सटा हुआ, बिल्कुल टच किया हुआ, चिपका हुआ शेर। गाड़ी किसी ने नहीं देखा, पर शेर वही है। पर वो क्या कहता है, वो देखो उधर है, नहीं है। हम लोग कहते हैं कोरोना आ रहा है, उधर है, इधर है, इधर हो गया, उधर। ये नहीं है कि कभी भी किसी के साथ हो सकता है। हम लोग सोचते हैं ये है, उधर है, कहने का मतलब ये। चलिए, तो ऐसे समय में क्या करना है? हम परमेश्वर के लोग, हमारे पास और कोई चारा नहीं। एक प्रार्थना कर रहा है, सबको लेकर उपवास के साथ यहोशापात। आप जानते ही हैं, इस वचन को जानते ही है, आपके लिए कोई नया नहीं है। बताता हूँ मैं आपको। 11 और 12 पढ़ें। 11 और देख, वे ही लोग तेरे दिए हुए अधिकार के इस देश में से, जिसका अधिकार तूने हमें दिया है, हमको निकाल कर कैसा बदला हमें दे रहे हैं। हे हमारे परमेश्वर, 12वां वचन, खास ये वचन खास वचन है। हे हमारे परमेश्वर, क्या तू उनका न्याय ना करेगा? यह जो बड़ी भीड़ हम पर चढ़ाई कर रही है, उसके सामने हमारा तो बस नहीं चलता और हमें कुछ सूझता नहीं कि क्या करना चाहिए, परंतु हमारी आंखें तेरी ओर लगी हैं। वी लुक टू गॉड। ग्रेट इन्वेशन यानी महा आक्रमण में वो 2 बात कहता है, प्रभु मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा, कुछ सूझ नहीं पड़ता, ना मेरे अंदर कुछ ताकत है। आई कैन नॉट, आई नो नॉट, इंग्लिश में कहते हैं आई नो नॉट, मतलब मुझे समझ में नहीं आ रहा, आई नो नॉट एंड आई कैन नॉट, मतलब मुझसे कुछ नहीं हो सकता, मेरा बस नहीं चलता, मेरी बस की नहीं है, ये मेरे बस से बाहर की बात है प्रभु, ये मेरे बस से बाहर है, मैं कुछ नहीं। हाथ खड़ा कर दिया, चारों तरफ से आ रहे हैं, मैं अकेले कुछ नहीं कर पाऊंगा, मेरे पास इतनी ताकत नहीं है, मेरे दल में इतने लोग नहीं हैं मेरे जो सेना में इतने लोग नहीं हैं, ये चारों तरफ से मुझे घेरने के लिए आ रहे हैं। तू जानता ही है किस तरह के लोग हैं, कहाँ से आ रहे हैं। इसलिए लिखा है आखिरी में, क्या कहता है कि परंतु हमारी आंखें तेरी ओर लगी हैं।
परंतु तो ऐसे समय में ग्रेट इन्वेशन यानी महा आक्रमण, समस्याएं जब घेर लेती है, कई सारे मतलब दुविधा, कई सारी बातें जब हम पर आक्रमण करते हैं, मात्र एक ही काम हम कर सकते हैं, उसकी ओर देखना। जो उसकी ओर देखता है कभी लज्जित नहीं होता है। हमेशा हमारे बड़े पास्टर जी कहते थे, सहायता के लिए, मदद के लिए जब चारों तरफ हम अपने नज़र डालेंगे, इधर से आ जाए, पर नहीं है। जो ऊपर से जो मदद आती है वो भी बंद हो जाएगी। पर मदद के लिए जब ऊपर की तरफ देखते हैं तो चारों तरफ से मदद आएंगी। मदद के लिए, सहायता के लिए चारों तरफ अगर हाथ पैर मारते रहेंगे, ऊपर से जो आती है वो भी नहीं आएगी, बल्कि ऊपर की ओर जब देखते हैं चारों तरफ से मदद आएगी। तो ऐसे समय में यहोशापात ने क्या किया? ही लुक टू गॉड, परमेश्वर की ओर देखा उसने, इसलिए हमारी आंखें तेरी ओर लगी है। तो ऐसे समय में, आज के टाइम में मैं बताऊं आपको, बेशक लॉकडाउन खुल गया, मैं आप लोगों को एक बात मैं कहना चाहूँगा कि कुछ लोग अपने जॉब पर जा रहे हैं, ड्यूटी जा रहे हैं, बहुत सावधान रहें। यही समय है हमें सावधानी दिखाने का, बहुत सावधान रहना है। 3 चीज़ें कह रहे हैं, एक तो बार बार हाथ धोना है, दूसरा सोशल डिस्टेंस है, तीसरा जो है मास्क लगाना है। ये तीनों को करने के लिए बार बार सरकार कह रही है। तो प्लीज़ कोई भी इसको हल्का ना ले। कोई भी अब तो सब कुछ खुल गया, चलो किसी से मिलने जाते हैं, टाइम पास नहीं हो रहा है, काफ़ी टाइम हो गया, 3 महीने हो गए, ठीक है, किसी से जानने वाले से मिलने चले जाएं, मत कीजिए। खासकर जिनके पास छोटे बच्चे हैं, जिनके घर में बुज़ुर्ग हैं, प्लीज़ मत जाइए और कुछ दिन सावधान रहें। हम लोग बेशक चर्च खोलने के लिए या धार्मिक स्थलों को खोलने के लिए इजाज़त मिल गई, फिर भी काफ़ी कंडीशंस हैं, शर्तें हैं। सिर्फ 10 या 20 लोग ही एक टाइम में बैठ सकते हैं, मुश्किल से 40 मिनट तक ही बैठ सकते हैं, ठीक है। पास्टर जो है पूरा पीपी किट लगा के खड़ा होना है, कोई मिल के कोई गा नहीं सकते। काफ़ी सारे शर्तें हैं जो हम लागू नहीं कर पाएंगे। तो इसलिए हम सोच रहे हैं कि कुछ दिन तक ऐसे ही हम ले चलें, आस्ते आस्ते देखते हैं प्रभु किस प्रकार हमारे लिए मदद करता है, कैसे करता है। बहुत सोच समझ के हम लोग करना चाहते हैं, जल्दबाज में कोई काम, क्योंकि हमारे कलीसिया में कई ऐसे परिवार हैं, कई ऐसे हैं, ठीक है, जिनके पास बहुत छोटे छोटे बच्चे हैं, बच्चों को घर छोड़ के नहीं आ सकते, बुज़ुर्ग लोग हैं, बहुत सोच समझ के हमें करना पड़ता है, ठीक है। परमेश्वर है करके हम सावधानी नहीं हटा सकते हैं, सावधानी हटी दुर्घटना घटी, ठीक है, हम जानते ही हैं। चलिए, सबसे पहली बात, जब ऐसी महा आक्रमण में क्या करना है? लुक टू गॉड। ग्रेट इन्वेशन, महा आक्रमण के समय में बस यहोशापात यही हुआ था। हुआ क्या? आगे हम इसी अध्याय में पढ़ते हैं, जब परमेश्वर की ओर जब देखा उसने, जो उसके विरुद्ध आ रहे थे, अब परमेश्वर क्या कर रहा है देखिए। परमेश्वर हमारे लिए, वचन कहता है परमेश्वर आप ही तुम्हारे लिए लड़ेगा, तुम चुपचाप रहोगे, क्योंकि ये संग्राम यहोवा का है, ठीक है। तो जो यहोशापात के विरुद्ध में जो आ रहे थे, परमेश्वर ने ऐसा काम किया, वो आपस में लड़ने लगे, वो आपस में एक दूसरे के विरुद्ध में लड़ने लगे और सब कुछ खत्म हो गया। जब यहोशापात उस जगह पे जब पहुंच, ये लोग क्या कर रहे थे? परमेश्वर की स्तुति कर रहे थे, परमेश्वर का धन्यवाद कर रहे थे। मैं इन दिनों में आप लोगों से कहना चाहता हूँ, लॉकडाउन के शुरुआत से हम कहते आ रहे हैं, समय बहुत अनमोल है, परमेश्वर ने हमें समय दिया है, बिल्कुल इसको इस्तेमाल कीजिए। एक भी दिन बिना इस्तेमाल किए बिना नहीं जाना चाहिए। एक भी दिन, मतलब हमारे मन में ये नहीं होना चाहिए मैंने यूं ही इसको निकलने दे दिया। कईयों को मैं देखता हूँ, बड़ा अफसोस सा भी लगता है, इन 3 महीने में, इन 2.5 महीने में क्या किए हैं। मुझे नहीं मालूम है किस किस के साथ क्या क्या हुआ, क्या किया, क्या नहीं किया, पर जिनको हम देखना चाहते हैं लगता नहीं कि हम देख पा रहे हैं। चलिए, एनीवे, परमेश्वर हमें समय दे रहा है। छठे महीने में हम लोग आ गए। प्लीज़ आप समय को बहुमूल्य समझ लीजिए और समय को मेरी
इन दिनों में बड़ी तकलीफ़ के साथ मेरा एक एक दिन गुजर रहा है। शरीर में जो जो दर्द रहता है, जो बैक पेन होता है, काफ़ी परेशान होता है, परेशानी होती है मुझे। फिर भी मैं समय को काफ़ी इस्तेमाल करने की मैं कोशिश करता हूँ। तो एक दिन भी जब ऐसे ही चला जाता है, जब कई बार उठ नहीं पाता हूँ, कई बार बिल्कुल बेड में ही रहता हूँ, कई बार ऐसा लगता है कि बड़ा दुख सा होता है कि आज का दिन मेरा ऐसे ही निकल गया, बहुत दुख होता है। चलिए एनीवे, प्रभु हमें सब कुछ वापस देगा। तो ऐसे समय में क्या करना चाहिए? लुक टू गॉड, परमेश्वर की ओर देखें। तो विजय किसका हुआ? यहोशापात का। तो सबसे पहली बात। दूसरा क्या है? 3 बातें मैं बताऊंगा। लुक टू गॉड, लीन टू गॉड, लिसन टू गॉड। ठीक है ना, इंग्लिश में। तो हिंदी में भी बताऊंगा मैं। ग्रेट इन्वेशन, महा आक्रमण में क्या करना? परमेश्वर की ओर देखना, नंबर 1। नंबर 2 क्या है? अय्यूब की पुस्तक 23वां अध्याय 8 और 9। अय्यूब की पुस्तक 23वां अध्याय 8वां और 9वां वचन। देखो, मैं आगे जाता हूं परंतु वह नहीं मिलता, मैं पीछे हटता हूं परंतु वह दिखाई नहीं पड़ता। जब वह बाईं ओर काम करता है तब वह मुझे दिखाई नहीं देता। वो दाहिनी ओर ऐसा छिप जाता है कि मुझे वो दिखाई ही नहीं पड़ता। फिर से पढ़ो। देखो, मैं परमेश्वर के विषय में कहता है। कौन? अय्यूब कहता है, परमेश्वर के बारे में कह रहा है। देखो, मैं आगे जाता हूं परंतु वो नहीं मिलता, मैं पीछे हटता हूं परंतु वो दिखाई नहीं पड़ता। जब वो बाईं ओर काम करता है तब वो मुझे दिखाई नहीं देता। वह दाहिनी ओर ऐसा छिप जाता है कि मुझे वो दिखाई ही नहीं पड़ता। दिस इज कॉल्ड ग्रेट ग्रीफली इन्फ्लिक्शन। इंग्लिश जानने वाले आप लिख लीजिए। यहोशापात के विषय में कहा ग्रेट इन्वेशन। ग्रेट माने महा, ग्रेट इन्वेशन, महा आक्रमण, उस पर महा आक्रमण हुआ। तो अय्यूब पर क्या पड़ा? ग्रीफली, दुख भरी सजा। दुख भरी सजा, इन्फ्लिक्शन सजा बोलते हैं। मैं ये नहीं कहूँगा कि अय्यूब पर कोई सजा पड़ी, पर इन्फ्लिक्शन है, उस पर पड़ी थी। वो चीज़, जो घटना उस पर घटी, उस पर बीती। इन्फ्लिक्शन मतलब दुख, ग्रीफली, बड़ा दुख भरी सजा बोलते हैं, समझ लीजिए। एक तरफ से ये जो कोरोना है दुनिया पर एक सजा की तरह। कल रात को एक मैसेज में पढ़ रहा था, ब्रदर आर स्टैनली, आपके पास जो किताब है, जो कुछ समय से हम लोग डाल रहे थे, जो प्रतिदिन, बेहतर प्रतिदिन में, जिसने उस किताब को लिखा, ब्रदर आर स्टैनली। कईयों के पास वो किताब है आपके। तो क्या परमेश्वर हमसे नाराज? क्या परमेश्वर हमसे नाराज है? एक आर्टिकल लिखा है उन्होंने अभी हाल ही में, पूरा मैं पढ़ रहा था। क्या परमेश्वर हमसे नाराज है? 10 कारण उन्होंने दिया, 10 रीज़न्स उन्होंने दिया है कि अभी जो बीत रहा है हम पर, तो इसका रीज़न क्या है? सिर्फ एक कलीसिया पर नहीं है, एक समाज पर नहीं है, एक राज्य पर नहीं है, एक देश पर नहीं है, पर विश्व भर में। क्या परमेश्वर पूरी दुनिया पर क्रोधित हुआ है, नाराज हुआ है? उसका क्रोध भड़का है क्या? इस गॉड्स एंगर ऑन अस, गॉड्स रैथ इज ऑन अस, यानी परमेश्वर क्या हमसे नाराज है? तो ऐसा लग रहा है कि ये जो महामारी जो फैल रही है, इसको 3 चीज़ों में कहते हैं, एपिडेमिक, पैंडेमिक, एंडेमिक। एपिडेमिक महामारी, पैंडेमिक जो है महामारी से भी बड़ा है, एंडेमिक माने समझ लीजिए वही खत्म है। अभी कहते हैं कि उसके साथ ही रहने की आदत डाल देना। अब क्या हो गया, उसको रोकने की कोशिश हम लोग अभी बार बार फ़ोन में हम कर रहे हैं, हम कोरोना से हम पूरे देश कोरोना के साथ लड़ रहा है, पूरे देश कोरोना के साथ क्या कर रहा है? लड़ रहा है।
तो ये लड़ते लड़ते अब क्या कहने लग गए, हमें आदत बनाना चाहिए, इसके साथ ही जिंदगी बीतने का आदत बनाना नहीं है सर। सो दिस ए ग्रीफली इन्फ्लिक्शन। अय्यूब के साथ आप देखें, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि परमेश्वर क्यों उस पर बीतने दिया, और जितने साल उसके बीच में वो गुज़र रहा था, उसके मन में कितनी बातें उठी होगी, कितना रोया होगा। 10 के 10 बच्चे मर गए, और उसके अपने घर में जो नौकर था वो भी उस पर मजाक उड़ा रहा है। अब पढ़िए जरा, अय्यूब की पुस्तक में अगर पढ़ते हैं, वो कहता है जो मेरे मजाक उड़ा रहे, जो लड़के, जो जवान लड़के जो मेरी मजाक उड़ा रहे हैं, मैं इसके बाप को अपने घर के कुत्तों के साथ भी नहीं रखने से मैं वो करता है, सरमाया होगा। इनके बापों को मैं अपने घर के ठहरे के लिए, जो कुत्ते हैं मेरे घर पे कुत्ते थे, इनके साथ भी रखना नहीं चाहा होगा। बड़ा दुखी हो गया वो अय्यूब। ग्रीफली इन्फ्लिक्शन, कुछ ऐसी ताड़ना पड़ी, कुछ ऐसी उस पर इतना बीता। तो आज हम देख रहे हैं लोगों पर बीत रहा है, बहुत बीत रहा। आगे या आज के पेपर में देख रहे हैं, पेपर में भी देखा, वैसे न्यूज़ में भी आया कि सरकारी हॉस्पिटल में ऐसे लोग मर रहे हैं कोरोना की वजह से, और उनकी लाशों को ऐसे उठा के गड्ढे में फेंक रहे हैं, सही से दफनाना नहीं, सही से उनको जलाना नहीं है, हैं? जो उसकी भी एक इज्जत होती है, इंसान है। अभी 4-5 दिन पहले हम लोग, मेरा सेकंड ओपिनियन, क्योंकि दर्द बहुत ज़्यादा था, सेकंड ओपिनियन के लिए सेंट स्टीफेंस गए थे, 30 हज़ारी में हॉस्पिटल जब गए थे, हॉस्पिटल के एक ब्लॉक से जब गुज़र रहे थे हम लोग, ऐसी आवाज़ आ रही थी, हमें नहीं मालूम था ये कोविड वार्ड था। वो वहाँ पर सिक्योरिटी वगैरह खड़े थे, तो ओपीडी सब बंद था, थोड़ा बाहर से हम लोग निकल रहे थे, उस वार्ड के बिल्कुल पास में से तो नहीं, बाहर से गुजर रहे थे। आवाज़ इतनी आ रही थी, हाय 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 मुझे बचाओ मुझे बचा। मैं हैरान हो गया, खुद अपने कानों से हमने सुना। तो लोगों के हालात ऐसी है, ग्रेट इन्फ्लिक्शन, मतलब इसको अगर देखिए, दुख भरी एक ऐसी सज़ा, दुख भरी एक ऐसी समस्या, दुख भरी ऐसे मतलब ऐसा समय है। तो अय्यूब के पुस्तक उसका दूसरा अध्याय में एक चीज़ आप पढ़ सकते हैं, दूसरा अध्याय अय्यूब के, उसके 3 मित्र आए थे, तो क्या कहने लगे, उसका दुख महादुख, क्या लिखा है देखिए, 11 और 12 और 13, अय्यूब की पुस्तक उसका दूसरा अध्याय, अय्यूब की पुस्तक उसका दूसरा अध्याय 11वां वचन, 12वां वचन और 13वां वचन पढ़ूँ मैं। तब तेमानी एलिपज और शूही बिलदद और नामाती सोपर, अय्यूब के इन 3 मित्रों ने इस सब विपत्ति का समाचार पाया जो उस पर पड़ी थी। तब वे आपस में ये ठान कर कि हम अय्यूब के पास जाकर उसके संग विलाप करेंगे और उसको शांति देंगे, अपने अपने यहाँ से उसके पास चले। जब उन्होंने दूर से आंख उठाकर अय्यूब को देखा और उसे ना पहचान सके, तब चिल्लाकर रो पड़े और अपना अपना भागा फाड़ा और आकाश की ओर धूल उड़ाकर अपने अपने सिर पर डाली। तब वे 7 दिन और 7 रात उसके संग भूमि पर बैठे रहे, परंतु उसका दुख बहुत ही बड़ा जानकर किसी ने उससे एक भी बात ना कही। ये जानकर कि उसका दुख बहुत ही बड़ा जानकर किसी ने उससे एक भी बात ना की। इसके बीच में हम लोग गुजर रहे हैं। इट्स अ ग्रेट ग्रीफली इन्फ्लिक्शन, यानी एक बहुत बड़ा दुख है। ये सवाल
सवाल करने की बात कुछ और है, अलग है कि क्यों हुआ क्या, ये सब दूसरी बात है। पर लोगों के साथ जो बीत रहा है ये बहुत बड़ा दुख है। तो ग्रेट मतलब ग्रीफली इन्फ्लिक्शन कहते हैं इसको, बड़ा दुख भरी सजा, महादुख। तो ऐसे समय में इसलिए अय्यूब कहता है, देखिए मैं आगे जा रहा हूँ, वो दिखाई नहीं दे रहा है। उसका वापस उसी में उस अध्याय में मैं आना चाहता हूँ, 23वां अध्याय में। हम लोग चलते चलते बातों में मेन बात को भूलना नहीं चाहिए। 8 और 9, देखो मैं आगे जाता हूँ परंतु वो नहीं मिलता, पीछे हटता हूँ परंतु वहाँ दिखाई नहीं पड़ता। जब वो बाईं ओर काम करता है तब वो मुझे दिखाई नहीं देता है, दाहिनी ओर ऐसा छिप जाता है कि मुझे वो दिखाई भी नहीं पड़ता। मतलब आगे जा रहा हूँ, पीछे जा रहा हूँ, दाएं बाएं मैं मुड़ता हूँ, प्रभु दिखाई नहीं दे रहा है। देखिए उस पर जो बीता जरूर, जो भी बीता, पर सबसे बड़ा दुख उसका यह था, मैं आगे जा रहा हूँ नहीं मिल रहा है, पीछे की ओर देखता हूँ नहीं है, राइट में देख रहा हूँ, लेफ्ट में देख रहा हूँ। इससे बड़ा दुख और कुछ नहीं हो सकता। यीशु मसीह के साथ यही हुआ था, हे पिता तूने मुझे क्यों छोड़ दिया, क्योंकि पिता का चेहरा छिप गया था उसको। जो प्रभु के साथ चलता है ना, जो उसकी आवाज़ सुनता है, जो उस अनुभव में चलता है, एक दिन भी या कुछ दिनों से अगर सुन नहीं पाता है, उसका वचन नहीं मिलता है, या ऐसा लग रहा है उससे दूर दूर, उसको बर्दाश्त नहीं कर पाता है। वो वही जानता है जो उसके साथ, परमेश्वर के साथ जो चलता हो। तो उस टाइम क्या करना चाहिए लिखा है यहाँ पर। सबसे पहले यहोशापात के विषय में हमने देखा था, ही लुक टू गॉड। ऐसे टाइम में उसने क्या किया, हम तेरी ओर देखते हैं। तो यहाँ पर क्या देखते हैं, लीन टू गॉड। अगला वचन क्या कहता है, देखिए, परंतु वह जानता है कि मैं कैसी चाल चला हूँ, और जब वो मुझे था लेगा तब मैं सोने के समान निकलूँगा। तो इसमें एक्चुअली एक चीज़, एक शब्द नहीं है। तो ऐसे टाइम में मैं उस पर निर्भर हो जाऊँगा। दिखाई तो नहीं दे रहा है, फिर भी मैं उस पर ऐसा विश्वास करूँगा, ऐसा मैं निर्भर हो जाऊँगा, ऐसा मैं उसके साथ मैं लिपट जाऊँगा। लीन टू गॉड। लीनिंग माने पता है क्या है? लीनिंग माने इंग्लिश में किसी के कंधे पर सर रख लेना, किसी के छाती पर सर धरना, ठीक है, उसी को लीनिंग बोलते हैं। मान लीजिए हमें सपोर्ट नहीं मिल रही है, किसी की सपोर्ट में उनके कंधे पर सर झुकाना, तो इसी को लीनिंग बोलते हैं। तो जब परमेश्वर चारों तरफ नहीं दिख रहा है, देयर इज़ नो वे, और कोई रास्ता नहीं है, ठीक है, चारों तरफ ऐसी घटनाएं घट रही है, महादुख है, बड़ा दुख है, तो जस्ट लीन टू गॉड। हो सकता है प्रभु तू दिखाई नहीं देता है, पर एक चीज़ मैं जानता हूँ, ऐसा लग रहा है कि तू छिप गया हो, पर एक चीज़ मैं जानता हूँ, तू है। आई जस्ट लीन टू यू। तो फर्स्ट क्या है, लुक टू गॉड। दूसरा क्या है, लीन टू गॉड, मतलब प्रभु पर हमारी जो सहायता के लिए, सपोर्ट के लिए हम अपना सर जो है उसके कंधे पर, ठीक है, उसके बाहों पर, उसके सीने पर धर दें। दूसरी बात, लास्ट क्या है, आखिरी, प्रेरितों के काम, उसका तीसरी जो बात है, गॉडली इंटरवेंशन, ईश्वरीय हस्तक्षेप। ईश्वरीय हस्तक्षेप। एक और व्यक्ति को मैं दिखाना चाहता हूँ। पहले हमने देखा था यहोशापात, महाआक्रमण, यानी ग्रेट इन्वेशन, महाआक्रमण। तो जब महाआक्रमण हुआ, उसने क्या किया, चारों तरफ लोगों ने इसको आक्रमण कर दिया, चारों तरफ से हमारा आक्रमण हो रहा है, क्या करना है, लुक टू गॉड। दूसरा क्या देखा कि ग्रीफली इन्फ्लिक्शन, यानी तो एक महादुख है, दुख जो है बहुत बड़ा दुख है, ठीक है, दुख भरी सजा या महादुख। तो उस समय क्या करना चाहिए, लीन टू गॉड, जस्ट लीन टू गॉड, सर धरना है उस पर, बस लीन टू गॉड, चुपचाप, आगे दिख नहीं रहा है, पीछे दिख नहीं रहा है, दाएं बाएं नहीं दिख रहा है, ठीक है, जस्ट लीन टू गॉड। दूसरा, तीसरा क्या है कि गॉडली इंटरवेंशन, यानी
तो एक व्यक्ति के विषय में बताऊं आपको प्रेरितों के काम उसका 22वां अध्याय, प्रेरितों के काम उसका 22वां अध्याय 6 वचन से पढ़ें। शाऊल था, पौलुस बनने से पहले जो उसका नाम शाऊल था, तो परमेश्वर के साथ उसका एनकाउंटर हो रहा है। दमिश्क की रास्ते में जब जा रहा है लोगों को, मसीह लोगों को सताने के लिए, मारने के लिए, तो घटना घटी आप जानते ही हैं। तो हुआ क्या देखिए, जब मैं चलते चल अपनी गवाही दे रहा है, जब मैं चलते चलते दमिश्क के निकट पहुंचा तो ऐसा हुआ कि दोपहर के लगभग एकाएक एक बड़ी ज्योति आकाश से मेरे चारों ओर चमकी और मैं भूमि पर गिर पड़ा और यह शब्द सुना, हे शाऊल, तू मुझे क्यों सताता है? मैंने उत्तर दिया, हे प्रभु, तू कौन है? उसने मुझसे कहा, मैं यीशु नाज़री हूँ जिसे तू सताता है। मेरे साथियों ने ज्योति तो देखी, परंतु जो मुझसे बोलता था उसका शब्द ना सुना। तब मैंने कहा, हे प्रभु, मैं क्या करूं? हे प्रभु, मैं क्या करूं? प्रभु ने मुझसे कहा, उठकर दमिश्क में जा और जो कुछ तेरे करने के लिए ठहराया गया है वहां तुझसे सब बता दिया जाएगा। हे प्रभु, मैं क्या करूं? तो थर्ड जो है, तीसरी जो बात है, गॉडली इंटरवेंशन। हम लोग जा ही रहे हैं, परमेश्वर बीच में आ रहा है, हम लोग अपने चलते। अब देखिए ये तीनों घटनाओं को आज के जो समय के साथ ही मैं तुलना करके मैं बता रहा हूँ आपको। महा आक्रमण, अभी जो विश्व भर में जो आक्रमण हुआ है एक वायरस के द्वारा, एक महा आक्रमण है। अभी जो लोगों के साथ जो दुख हो रहा है वो साधारण दुख नहीं है, महा दुख है, बहुत बड़ा दुख है। और तीसरा जो है गॉड्स इंटरवेंशन। ये देखिए, इस कोरोना में परमेश्वर का हाथ है। इंटरवेंशन माने परमेश्वर बीच में आ रहा है, परमेश्वर का हाथ है इसमें। परमेश्वर का हाथ बहुत भारी पड़ेगा। हाथ जब रखता है हम पर, परमेश्वर का हाथ चंगा भरा हाथ है, आश्चर्य हाथ है, आशीष देने वाला हाथ है, संभालने वाला हाथ है, तसल्ली देने वाला हाथ है, हमें स्पर्श करने वाला हाथ है बड़े प्यार से। पर वही हाथ, बड़ा भारी हाथ जब हम पर रखेगा वो हमसे सहा नहीं जाएगा। तो गॉड हैज़ इंटरवीन। अभी जो ये जो महा आक्रमण हुआ, ये जो हो रहा है, काबू में नहीं आ रहा है, किसी के भी काबू में नहीं आ रहा है, चाहे कितने भी पढ़े लिखे, चाहे कितने बहुत बड़े बड़े देश है। परमेश्वर सबको आज बिल्कुल ऐसे ही उनकी बुद्धियों को परमेश्वर बिल्कुल ऐसा कर रखा है, बंद कर रखा, कुछ नहीं है, एक समय तक होगा ये। तो इट्स एक चीज़ मैं बताऊं, मुझे याद आ रही है जब फिलिस्तियों के साथ, क्या नाम है उनका, पहला शामुएल की पुस्तक में अगर आप देखते हैं, एली के टाइम में मतलब मंदिर में ही ऐसी घटना घट रही थी, लोग ऐसे मतलब बहुत बुरा हाल था। तो क्या करने दिया इज़राइलियों को परमेश्वर ने, फिलिस्तियों के हाथ में कर दिया। फिलिस्ती आए, आक्रमण किए, यहाँ तक कि संदूक को भी ले गए। आपको मालूम है, संदूक को भी ले गए। पर संदूक जब फिलिस्तियों के देश में जब था, क्या हो गया, वहाँ पर सबको ये जो बड़ी बीमारी पड़ी। तो उन लोगों ने ये बोला कि ये परमेश्वर का हाथ है, ये प्रभु का, इन लोगों का परमेश्वर का हाथ है। तो जो बहुत बड़ी बीमारी होगी, आपको मालूम होगा 7वां अध्याय में अगर आप पढ़ते हैं, ठीक है। तो कहते हैं ये प्रभु का, ये परमेश्वर का हाथ। जब परमेश्वर का हाथ इस संसार पर जब आता है, जब बड़े भारी तरीके से जब आता है, कोई उसको सह नहीं पाता है। तो गॉड्स इंटरवेंशन आज अगर देखते हैं, ये परमेश्वर आया है, परमेश्वर लोगों के बीच में आया, परमेश्वर का हाथ, भारी हाथ लोगों के ऊपर आया है। सो ये जो बंदा था, शाऊल जो था, लोगों को सताने के लिए जा रहा है,
अपने मर्जी से जा रहा, अपने घमंड में जब जा रहा है, गॉड इंटरवीन्ड, परमेश्वर बीच में आ रहा है। इंटरवीन मतलब बीच में आना। हिंदी में जो है हस्तक्षेप कहते हैं इसको, इंटरवीन। गॉडली इंटरवेंशन, इंटरवेंशन मतलब परमेश्वर का हाथ है, परमेश्वर इंटरवीन कर रहा है, परमेश्वर का हस्तक्षेप है ये। क्या करना है? झुक गया, बिल्कुल गिर गया। प्रभु बस हाथ उठा लिया उसने, शाऊल ने हाथ उठा लिया, बस मैं जान गया प्रभु। जब वो गिर गया, आवाज आ रही, हे शाऊल तू मुझे क्यों सताता है? प्रभु तू कौन है? मैं यीशु हूँ जिसको तू सता रहा है। हाथ खड़ा कर दिया उसने। प्रभु मैं क्या करूँ? परमेश्वर मैं क्या करूँ? लिसन टू गॉड। 3 चीज़ें मैंने बताई। लुक टू गॉड, महा आक्रमण के ऐसे समय में आपको और मुझे और कोई चारा नहीं, कोई रास्ता नहीं। जैसे यहोशापात, कोई बस नहीं चलता प्रभु, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है, मेरी बस की नहीं है, मैं कुछ कर नहीं पाऊँ। आई जस्ट लुक टू, मेरी आंखें तुम्हारी ओर, तेरी ओर लगी हुई है। लुक टू गॉड। आज के समय में मेरे प्रियो एक ही काम करना। अगर आप अपने जीवन से गंभीर है, आत्मिक जीवन से अगर गंभीर है, आपको और मुझे एक ही काम करना है। ऐसे समय में, महा आक्रमण के समय में परमेश्वर की ओर देखें, नंबर 1। दूसरा क्या है? परमेश्वर भी नज़र नहीं आ रहा है। ऐसा महा दुख, ऐसा बड़े दुख के समय में प्रभु ही नज़र नहीं आ रहा है। सारे कलीसिया बंद है, चर्च बंद है, सब बंद है, खुद परमेश्वर नज़र नहीं आ रहा है। क्या करना है? विश्वास के साथ उसके ऊपर लीन हो जाना चाहिए, निर्भर हो जाना चाहिए, सर धरना चाहिए। तीसरी बात, लिसन टू गॉड। तीसरी बात, ऐसे सॉल्यूशन, जो इस पूरे संदेश का जो टाइटल मैंने बोला है आपको, कन्फ्यूशन में, सॉल्यूशन इन कन्फ्यूशन, यानी दुविधा में, महादुविधा में, बहुत बड़ी दुविधा में उसका समाधान, उसमें समाधान है। ऐसी दुविधा में, ऐसे समय में अगर कोई एक समाधान है, क्या है? कि लुक टू गॉड, परमेश्वर की ओर देखना। लीन टू गॉड, परमेश्वर पर सर धरना, उसकी छाती पर, उसके बाहों पर, उसके कंधे पर। तीसरा जो है, लिसन टू गॉड, उसकी आवाज़ को सुनना। क्या करना है प्रभु? कहते शाऊल पूछ रहा है, प्रभु मैं क्या करूं, मैं क्या करूं? प्रभु से पूछिए, कब तक है प्रभु? हमें समझ में नहीं आ रहा है, कब तक है ये, कब तक चलता है? बिल्कुल हमारे, जैसे मैंने बोला व्हाट्सएप में इमेज में देख, शेर कहीं दूर में नहीं है, बिल्कुल गाड़ी के पास खड़ा है। कोरोना कहीं और दूर नहीं है। कई बार क्या लगता है कि जब तक हमारे ही बीच में किसी के साथ नहीं बीतता है, हमारे अंदर वो डर नहीं आता है। पर कहीं किसी के साथ ऐसा ना हो, प्रभु हमें संभाले। पर एट द सेम टाइम उसी वक्त सावधानी मत हटाइए। सावधानी, बहुत सावधान बच्चों के साथ, बच्चे जिनके पास बच्चे हैं, बहुत सावधानी के साथ रहें। आजकल कई लोग पूछते हैं, सर हमारे घर में प्रार्थना के लिए भेजिए। मैं आपको बताना चाहता हूँ, सिर्फ उनके घर में हम भेजेंगे जिनके घर में बहुत परेशानी है, बहुत ही बीमार हैं, बहुत ही गंभीर समस्या है। सिर्फ उनके घर में भेजेंगे, किसी और के घर में नहीं भेजेंगे हम, ना खुद आ पाएंगे। अगर आपको आना है, हम लोग 2-2 करके, 3-3 परिवार करके चर्च में बुलाएंगे, ठीक है? चर्च में आप लोगों से मिलेंगे। ना हम आपके पास आ पाएंगे, ना किसी और को आपके पास, क्योंकि जिनको भेजना है उनके घर में भी बच्चे हैं, छोटे बच्चे हैं, ठीक है? आपके घर में भी होते हैं, तो आने से भी परेशानी है, बुलाने से भी परेशानी। इसलिए चर्च में 2 परिवार, 3 परिवार, जैसे जैसे मिलना चाहते हैं, आप आना चाहते हैं प्रार्थना के लिए, तो आपको टाइम दिया जाएगा, हम बता देंगे, उस हिसाब से आपको आना है, ठीक है? तो तीसरी बात, लिसन टू गॉड। ऐसे समय में प्रभु की आवाज़ को सुनना है। तो इसने सुना, ये सुना, इसने सुना है, तो गॉड्स इंटरवेंशन, गॉडली इंटरवेंशन ऐसे टाइम में, परमेश्वर का हाथ, बड़ा भारी हाथ ऐसे समय में है। तो क्या करना है? सुनना है। लुक टू गॉड, लीन टू गॉड, लिसन टू गॉड। लिसन माने बड़े ध्यान से सुना, प्रभु क्या करना है, ऐसे समय में मैं क्या करूं? प्रभु हमसे बातें करता है, धीमी आवाज़ में बोलता है, वचन के द्वारा बोलता है। सिर्फ कोरोना के लिए नहीं है, व्यक्तिगत तौर से भी इस वचन को ले लीजिए। अगर आपके प्राइवेट लाइफ में, पर्सनल लाइफ में अगर कन्फ्यूशन है, कुछ डिसीशन, कुछ समझ में नहीं, कुछ निर्णय नहीं ले पा रहे हैं, यू जस्ट लुक टू गॉड, यू जस्ट लीन टू गॉड,
जस्ट लिसन टू गॉड। परमेश्वर आपकी अगुवाई करेगा, बिल्कुल करेगा। आए हम प्रार्थना करें। तो 3 चीज़ें, ग्रेट महा आक्रमण, बड़ा दुख और परमेश्वर का जो इंटरवेंशन है, मतलब परमेश्वर ईश्वरीय हस्तक्षेप कहते हैं इसको, शुद्ध हिंदी में ईश्वरीय हस्तक्षेप। तो ये तीनों ही हो रहा है आजकल। तो ऐसे टाइम में लुक टू गॉड, परमेश्वर की ओर देखें, परमेश्वर पर, उसके बाहों पर, उसके कंधे पर सर धराए। और तीसरा जो है, उसकी आवाज़ को हम सुने, लिसन टू गॉड। प्रभु हमारी मदद करेगा। हम लोग आपके लिए प्रार्थना करते हैं। कलीसिया के जितने भी लोग हैं, जितने भी परिवार हैं, आपके लिए प्रार्थना। तो इस बात को थोड़ा समझने की कोशिश करें कि ये ना सोचें कि सर में हम नहीं आ रहे या किसी को भेज नहीं रहे हैं, तो नाराज मत होइए। आपकी भलाई के लिए, आपकी भलाई के लिए, सेवा करने वालों की भलाई के लिए इसको अच्छे से समझने की प्लीज़ आप कोशिश करें। कुछ समय है, कुछ समय तक, 1.5 महीने तक या 2 महीने तक थोड़ा सा ऐसे ही चलने दें। आस्ते आस्ते हम चलते हैं। सब कुछ जब खुल जाएगा, सब कुछ सही हो जाएगा, उसके बाद फिर परमेश्वर सब कुछ करेगा। प्लीज़ इन वचनों को याद रखें। सोल्यूशन इन कन्फ्यूशन। ऐसे समय में इसका हल क्या है, इसका समाधान क्या है, बस यही है। आए हम प्रार्थना करें। सभी अपने आंखें बंद करें, प्रभु की ओर देखें, यहोशापात की तरह उसकी ओर देखें। अपना हाथ खड़ा कर दें, प्रभु जी हमारा बस नहीं चलता है, मेरी कोई, प्रभु जी मेरी ताकत नहीं, मेरी बस की नहीं है, ना मुझे कुछ समझ में आ रहा है कि क्या करना है, कब तक होगा, क्या होगा, कहाँ मौत होगी, कहाँ वायरस होगा, कोई नहीं मालूम है। ऑफिस में होगा, दुकान में होगा, बाहर होगा। कहते हैं इसको मत छुओ, उसको मत छुओ, हाथ दो। कब क्या होगा, कहाँ होगा, कुछ नहीं पता है। एक ऐसे समय में हम लोग हैं, पर इट्स अ ग्रेट इन्फ्लिक्शन, इट्स अ ग्रेट यानी महा आक्रमण है, ग्रेट इन्वेशन है। चलिए यहोशापात की तरह प्रभु की ओर देखें। हमारी आंखें तेरी ओर लगी है। अय्यूब की तरह हम बोले, आई जस्ट लीन टू गॉड। प्रभु मैं तुझ पर निर्भर हो जाता हूँ। ऐसे समय में दिखाई तो नहीं देता है, फिर भी मैं तुझी पर निर्भर हो जाता हूँ। तुझी पर प्रभु जी मैं अपना भरोसा रखता हूँ। और पौलुस की तरह जो शाऊल था, प्रभु मैं क्या करना है, मुझे क्या करना है, प्रभु से पूछें। प्रभु ज़रूर बात करता है। अपनों से परमेश्वर बात करता है, अपनों को बताता है, अपने मन की बातों को प्रकट करता है, वेदों को प्रकट करता है। आए हम प्रार्थना करें। स्वर्गीय पिता परमेश्वर, हम आपका धन्यवाद करते हैं समय के लिए। हर परेशानी में परिस्थिति का एक हल है प्रभु, समाधान है। क्राइस्ट इज द सोल्यूशन फॉर ऑल द प्रॉब्लम्स ऑफ आवर लाइफ। हमारी जिंदगी के, हमारे समस्या के, हमारे जीवन के हर समस्या का हल, समाधान मात्र मसीह ही है। धन्यवाद करते हैं, आपके हाथों में अपने को सौंपते हैं प्रभु जी। वी लुक टू गॉड। प्रभु हम तेरी ओर देखते हैं, तुझी पर निर्भर होते हैं, लीन होते हैं प्रभु जी, और तेरी आवाज़ को सुनना चाहते हैं। तो हमसे बातें कर, कह तेरा दास सुन रहा है। कह प्रभु, बोल प्रभु, मैं तेरा दास सुन रहा है। तेरी ओर हम देखते हैं। यहोशापात, उसको विजय मिली थी। अय्यूब, दुगुना आशीष मिली। पौलुस, जिसने सुना था, हम देखते हैं प्रभु जी कितने तूने उसको इस्तेमाल किया, कितना बड़ा प्रेरित हुआ। जो तेरी ओर देखता है कभी लज्जित नहीं होता है। जो तुझ पर निर्भर हो जाता है तो उसको प्रभु जी अपने आगे से तू निकालता नहीं है, और जो तेरी आवाज़ को सुनता है तो उसको और आगे ले जाता है, बहुत इस्तेमाल करता है। होने दे प्रभु ऐसे समय में, खासकर प्रभु जी हम अपने चारों तरफ के समाज के लिए, लोगों के लिए, हमारे गैर मसीह लोगों के लिए हम प्रार्थना करते हैं। जो दाएं बाएं हाथ के भेद नहीं जानते हैं, हम उनके लिए प्रार्थना करते हैं। दया कर, दया कर प्रभु, दया कर। हमारे बीच में बच्चे हैं, हमारे बीच में बुजुर्ग हैं, यहाँ तक कि कई डॉक्टर्स मर रहे हैं, कई सफाई कर्मचारी मर रहे हैं, कई नर्सेस की मौत हो रही है। हॉस्पिटल में दिन रात जो काम कर रहे हैं उनके साथ घट रही है। दया कर,
दया कर, दया कर, दया कर प्रभु। तेरे हाथों में सौंपते हैं। खासकर हमारे कलीसिया के लिए प्रार्थना करते हैं, हमारे परिवारों के लिए प्रार्थना करते हैं, छोटे बच्चों के लिए प्रार्थना करते हैं, हमारे बड़ों के लिए प्रार्थना करते हैं, हमारे भाइयों के लिए, बहनों के लिए, जवान बच्चों के लिए प्रार्थना करते हैं। हम अपने को भी तेरे हाथ में सौंपते हैं। दया कर, तेरी दया बनी रहे, अपने पंखों की आड़ में सुरक्षित रख। इन दिनों को बड़े गंभीरता के साथ इन दिनों में अपने समय बिताने पाए, तेरे साथ समय बिताने पाए। मदद कर, सहायता कर। प्रार्थना सुनने के लिए धन्यवाद करते हैं, मांगते प्रभु यीशु मसीह के नाम से, आमीन और आमीन, आमीन। आशीष वचन के लिए अपना सर झुकाएं। परमेश्वर हमारी मदद करे। प्रभु हमारा ना भला है, उसकी करुणा सदा की है। अब जो हमें ठोकर खाने से बचा सकता है, खास ऐसी महामारी से बचा सकता है, खास ऐसे समय में हमें बचाने की ताकत रखता है और अपनी महिमा की भरपूरी के सामने मगन और निर्दोष करके खड़ा कर सकता है, उस एकमात्र परमेश्वर हमारे उद्धारकर्ता की महिमा और गौरव और पराक्रम और अधिकार हमारे प्रभु यीशु मसीह के द्वारा जैसा सनातन काल से है, अब भी हो और युगान युग रहे। आमीन और आमीन। हम लोग लगातार आपके लिए प्रार्थना करते रहेंगे और आप भी हमारे लिए प्रार्थना करें। और एक चीज़ मैं बताना चाहूँगा यहाँ पर कि अभी तक हम लोग व्हाट्सएप में लिंक डालते थे, जो हमारा जो यूट्यूब का जो लिंक है हर हफ्ते हम डालते थे। आगे से आपको यूट्यूब में जाकर पास्टर रोमिल्टन के नाम से आपको देखना पड़ेगा, क्योंकि व्हाट्सएप में लिंक डालना जो है वो उचित नहीं है करके यूट्यूब वाले बता रहे हैं। तो आपको मेरे नाम से मैं अभी मैसेज डालूँगा, उस नाम से आपको ढूंढना है, आपको देखना है यूट्यूब में जाके। तो जो हर संडे का जो संदेश है वहाँ पर आपको मिलेगा। और ज़रूर जिन ने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए तो प्लीज़ आप सब्सक्राइब करें और उसको शेयर करें। आइकॉन, बेल आइकॉन दबाएं ताकि आपको उसमें डालते ही, यूट्यूब में डालते ही आपके पास संदेश आ जाए, यूट्यूब में मतलब आपको नोटिफिकेशन आ जाएगा। तो जितनों को आप शेयर कर सकते हैं, मसीह भाई बहनों को आप शेयर कीजिए। तो कुछ कमेंट्स है तो आप वहाँ पर आप दे सकते हैं, वहाँ पर लाइक डिसलाइक है तो आपके ऊपर है, ठीक है। तो प्रभु हमें आशीष दे। हम आपके लिए प्रार्थना करते रहेंगे, आप भी हमारे लिए प्रार्थना करें। सभी को जय मसीह की। गॉड ब्लेस यू, गॉड ब्लेस यू।